हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ी आपदा से होकर गुजर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें आपदा के बारे में, लोगों का जो नुकसान हुआ उसके बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, अवैध कटान के बारे में, अवैध खनन के बारे में, ये सारे जो मुद्दे हैं प्रमुख रूप से इस बार विधानसभा में रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा के अंदर हमारे सभी माननीय विधायक इन सब बातों के ऊपर जो जो उनके क्षेत्रों के अंदर हुआ है उनको बढ़ चढ़ कर रखेंगे। जो खनन के जो दाम थे वो काफ़ी बढ़ गए, दुगने हो गए हैं और लोगों को घर बनाना भी महंगा हो गया था। निश्चित उस तौर पर से जिस समय इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी होती है, जिस समय क्रशर्स बंद होते हैं और उस समय अक्सर ये बात बोल के पूरे हिमाचल प्रदेश में एक मुद्दा लाया जाता है कि लोगों के मकान बनाने के लिए बजरी जो है वो नहीं मिल रही। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बजरी तो उनको मिल रही है, लेकिन जो बड़े बड़े धंधे हैं वो उनके बंद हो गए हैं। जो बाहर सामान जाता था, जो दूसरे प्रदेश के अंदर जाता था, उसके ऊपर जो है वो रुकावट आ रही है। लेकिन असली मुद्दे के ऊपर जो विषय जो मैं बार बार बोलता हूँ, सरकार से भी मेरा निवेदन है कि हमें पूरी माइनिंग को बंद नहीं करना है, हमें इलीगल माइनिंग को बंद करना है। जब आप इलीगल माइनिंग को बंद करेंगे तो निश्चित तौर से बहुत सी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो मुख्यमंत्री पहले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि जो ब्यास नदी और उसकी जो सहायक खड्डे हैं वहाँ से जो खनन हुआ उस वजह से त्रासदी की वजह रही है। तो इसमें आपका क्या मानना रहेगा अभी? केवल और केवल ब्यास नदी का ही इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन सारे जहाँ पर, चाहे वो हमारा स्वां है और चाहे हमारी सोलन के अंदर नदियां हैं, हर जगह के ऊपर इस प्रकार का जो है वो नुकसान हुआ है। लेकिन इस सरकार ने पिक एंड चूज किया है। केवल जिला कांगड़ा के अंदर जो क्रशर्स है उनको बंद किया है और बाकी जो क्रशर हैं वो चल रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें एक ही तरह का डिसीजन लेना चाहिए। और अगर बंद करने हैं, पहली बात तो सारे बंद नहीं होने चाहिए, इलीगल माइनिंग के ऊपर सख्ती के साथ हमें निपटारा उसका करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री भी और कई मंत्री कह रहे हैं कि जो हिमाचल में प्रदेश में त्रासदी आई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना की मुझे जाए। ऐसा लगता है समाचार पत्रों की सुर्खियों में ये विषय आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको राष्ट्रीय आपदा कहने पे या आज जो केंद्र सरकार मदद कर रही है उसमें उनको क्या अंतर नजर आ रहा है? सरकार लगातार, केंद्र सरकार उनको पैसा दे रही है, लेकिन कभी किसी मंत्री ने, कभी मुख्यमंत्री के मुंह से ये बात नहीं निकल रही कि भैया हमारी मदद हो रही है। हर समय नेगेटिव बयान उनके आते हैं। मुझे लगता है ऐसी बयानबाजी बंद करनी चाहिए और केंद्र सरकार उनकी भरपूर मदद करेगी। आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि खूब मदद उनकी होगी। इसलिए ये जो आपदा है हमारे लिए बड़ी आपदा है। केंद्र इसके बारे में गंभीर है, लेकिन केवल सुर्खियों के लिए ऐसे विषयों को और ऐसे शब्दों को लेना, और मुझे ऐसा लगता है जो बोलते हैं उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि इस आपदा का क्या मतलब है जो वो बोल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस बात के लिए तो बोलना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद हो। और हम आश्वस्त हैं कि आदरणीय मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो है हिमाचल प्रदेश की करेंगे। इस आपदा में ग्रामीण इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है, शिमला शहर में काफ़ी नुकसान हुआ है। अब कहा जा रहा है सरकार द्वारा कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लिए कोई नियम बनाए जाएंगे, जिसमें जो भवन बनाए जाएंगे उनको नियमों के अंतर्गत ही बनाए जाएंगे। उस पर आपकी क्या राय रहेगी? निश्चित तौर से जहाँ भी मकान बनता है उस मकान की प्लानिंग होनी चाहिए कि उस मकान का जो उसके जो पानी है वो पानी कहाँ पर हम लोगों को डंप करना है, पानी कहाँ पर हमें रोकना है, सीवरेज का क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो गांव के अंदर भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि इसके ऊपर अतिशीघ्र नियम बनाएं ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की त्रासदी का सामना हमें ना करना पड़े। ठंडी बगलामुखी के पास 8 मंजिला भवन को लेकर, तो अब मौजूदा विधायक उसके पक्ष में है और जो पूर्व में मंत्री हैं ज्वाला जी वो उससे ऊपर जो है उनकी मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, भवन बनने, मंजिलें बननी, होटल बनने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जरूर पता लगे कि ऐसे बिल्कुल नेशनल हाईवेज के ऊपर एनओसी कैसे मिलती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये केवल एक भवन की बात नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एनओसीज मिलती हैं डिपार्टमेंट से, वो एनओसी कैसे मिलती हैं और वो एनओसी गलत क्यों मिलती है, और जो लोग गलत एनओसी देते हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इसमें विभिन्न मुद्दे जो पूर्व सरकार के समय में लंबित पड़े थे या जो घोटालों को लेकर, करना मुद्दों को लेकर, वो चिट्ठी लिखी, बाद में उन्होंने सोशल मीडिया अपने फेसबुक अकाउंट पे भी शेयर की है। किस तरह देख रहे हैं इस चीज़ को?
उनको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर अक्सर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रही है। आज वो मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल चुप्पी साध ली है उन मुद्दों के ऊपर। इसलिए अच्छा है कि एक विधायक ने, एक जिम्मेवार विधायक होने के नाते, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लंबे समय से जो समस्याएं खड़ी हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलवाया है। अच्छी बात है। ये तो हम मान सकते हैं कि बीजेपी अगर करते तो ठीक था, लेकिन उन्होंने जो ध्यान आकर्षित करवाया उसका सोशल मीडिया पे भी शेयर किया, तो कोई बुरी बात नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने इस बात का एहसास कराया है आम जनमानस को कि मैं उनकी समस्याओं के बारे में चिंतित हूँ, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी बातें रखी। सर, अभी हिमाचल में जो ये त्रासदी हुई है, इसमें अवैध खदान का कितना आपको लगता है कि रोल है? निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश में त्रासदी के मुख्य कारणों में इलीगल माइनिंग और ये जो अवैध कटान है, इन सारी बातें जो अभी हमें देखने में आ रही हैं। और मैं ये मानता हूँ कि, और मेरा सरकार को मैं ये बोलना भी चाहता हूँ और इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिन क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पर हर प्रकार के कटान को जो है वो रोकना चाहिए और अवैध कटान के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। अवैध कटान करने में सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो वन विभाग है। वन विभाग के लोग जो हैं वो आम लोगों के साथ मिलते हैं, जिसके कारण से इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। अगर हमने जिन चीज़ों को, जिन स्पीसीज़ को बंद किया है, प्रतिबंध लगा है, अगर हम उनको नहीं कटने देंगे तो निश्चित तौर से सारी बातें ठीक हो जाएंगी। इसलिए सख्ती के साथ गांव में जहाँ पे ये जंगल जो कटते हैं वहाँ पर सख्ती के साथ हम लोगों को पेश आना चाहिए। और मैं तो माननीय सुक्खू जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए हमें इन सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर प्रतिबंध लगाना उचित है। पहले से वो किस हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।